मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 जून को 2024 के लोकसभा चुनावों का आखिरी दौर समाप्त हो चुका है। अब 4 जून को जो परिणाम सामने आएंगे उसका सबको इंतजार है। यूँ तो सारे एग्जिट पोल अपने अपने हिसाब से इसका एनालाइज कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार नहीं आ रही, और ये श्योर है मोदी सरकार आ रही है। अब तो सिर्फ किसको कितनी सीटें मिलनी है, किसको ज़्यादा मिलनी है, किसको कहाँ ज़्यादा मिली, कहाँ कम मिली, कहाँ किसका सुपड़ा साफ हुआ, ये सिर्फ चीज़ें रह गई हैं। बाकी सरकार समझ लो चैनलों ने भी बना दिया है। एग्जिट पोल में सरकार बन रही है, क्लियर मेजॉरिटी से बन रही है। अब क्या है कि सरकार बन रही है और मोदी सरकार ने पहले से ही अगले आने वाली सरकार के लिए अपने एजेंडे फिक्स कर दिए हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 180 दिन के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। वो सही कह रहे हैं, उनकी बातों को समझो, उनके मर्म को समझो। मोदी जी कोई बात ऐसा ही नहीं कहते, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित ही देश के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है राजनीतिक। वो भूचाल क्या हो सकता है? सारे विपक्षी दल इस चीज़ के लिए परेशान हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, एक दूसरे पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या तुम्हें कोई जानकारी है इस बारे में, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको डर लग रहा है, पता नहीं मोदी जी किसको जेल में भेज दें, क्या कर दें, क्या ना कर दें। अब जैसा कि मेरा एनालिसिस बता रहा है, कुछ पॉइंट हैं जिनके कारण राजनीतिक भूचाल आ सकता है। उनमें कुछ तो मोदी जी के एजेंडे हैं। नंबर 1, जैसे कि जिस तरह धारा 370 हटी थी, इस तरह से यूसीसी आ सकता है, जो पहले से उत्तराखंड में ट्रायल रूप से चल रहा है। मोदी जी इसको पूरे देश में लागू कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा वक्फ बोर्ड कानून रद्द हो सकता है। बहुत बड़ा बवाल इस पर भी करेंगे लोग, विपक्षी दल देश के अंदर वाकई में भूचाल लाएंगे। मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो सकता है, वो भी कम मसला नहीं है। चौथा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, पीओके को भारत में मिलाने की प्रक्रिया चालू हो सकती है, जिसके लिए चुनावों के बीच में, चुनावों से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने वक्तव्यों में बोलते रहे हैं कि पीओके हमारा है और हम उसे जल्दी ही लेकर आएंगे। ये भी भाजपा के 2024 के बाद बनने वाली सरकार में, अब 4 तारीख के बाद बनने वाली सरकार के एजेंडे में है। तो ये बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल है। और एक भूचाल और बहुत बड़ा है, जिसको केजरीवाल भी अपने मुंह से कह रहा है। 4 जून के बाद मोदी जी सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस देंगे। वो बहुत सही कह रहे हैं, उसे पता है कि सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो लालू कुनवा हो, केजरीवाल तो जा ही रहे अंदर, चाहे वो कोई भी पार्टी विपक्षी दलों का हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल और सोनिया तो पहले से ही जमानत पर बाहर है। मोदी जी खुद कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ होगा सब कानून के दायरे में होगा, कोर्ट के द्वारा होगा। मगर विलेम किस पे लगा? मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने जेल भेज दिया, विपक्षी नेता को जेल भेज रहे हैं। तो ये भूचाल आना है, पहले से ही तय है। इसीलिए केजरीवाल पहले से कहता चला रहा कि मोदी जी अगर तिवारा प्रधानमंत्री बन गए तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। उसे पता है ऐसा होना है, उन्हें कांड ही ऐसे कर रखे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका बाल बाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मोदी जी कोई छोटे नेता नहीं है, कोई कच्ची बात कभी नहीं कहते। उन्होंने अगर कहा कि राजनीतिक भूचाल 180 दिन के अंदर आएगा, यानी 6 महीने के अंदर, तो आएगा। ये जो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, पॉइंट बताए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ होना है।
और जरूरी नहीं एक मसला हो, 2-3 मसले हो सकते हैं। एक चीज़ और है, 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव का, लोकसभा विधानसभा के चुनाव का, ये मसला बहुत बड़ा है। इसके लिए तैयारी चल रही है। तो मित्रों, तैयार रहिए देश में एक नए भूचाल के लिए, राजनीतिक भूचाल के लिए। पोलिंग खुलने के बाद 4 जून के से ही ईवीएम का तो रंडी रोना शुरू हो ही जाया, ये तो निश्चित मान के चलो। ईवीएम पे तो विलम्ब लगना है ही। चुनाव आयोग पे भी विलम्ब लगेगा कि चुनाव आयोग ने मोदी जी का साथ दिया। तो इन सब चीज़ की तैयार रहिए, पहले से माइंड सेट कर रहिए कि ये सब होना है, निश्चित होना है, जैसा हर बार होता है। क्योंकि विपक्ष में मोदी जी को हराने का कुवत नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ मोदी जी को हराना। तो मित्रों, तैयार रहिए मन से और दिल से। और अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे चैनल माई क्रिएशन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।